नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 325 उम्मीदवारों का किया ऐलान। 176 मौजूदा विधायकों को मिला मौका। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से किया इंकार। 78 सीटों पर सलाह मशविरे के बाद होगी उम्मीदवारों की घोषणा। किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी समाजवादी पार्टी। मुलायम ने कहा, चुनाव के बाद होगा फैसला। उम्मीदवारों के ऐलान के वक्त नजर नहीं आए अखिलेश यादव, लेकिन शिवपाल यादव मुलायम के बगल में दिखे। अखिलेश यादव के कई करीबियों का टिकट कटा। पवन पांडे और अभिषेक मिश्रा को नहीं मिला मौका। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट पर बोले अखिलेश, कहा जो युवा हैं और जिन्होंने काम किया है उन्हें मौका मिलना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष से बात करूंगा। आजम खान भी लड़ेंगे चुनाव। रामपुर से मिला टिकट। आजम के बेटे को भी पार्टी ने दिया मौका। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को बाराबंकी से मिला टिकट। मंत्री अरविंद सिंह गोप का टिकट कटा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन से कांग्रेस का भी इंकार। मीम अफजल ने कहा, समझौते को लेकर किसी से बात नहीं हो रही। रीता बहुगुणा जोशी ने किया बीजेपी की जीत का दावा। कहा, सबको समाजवादी पार्टी के झगड़े का है पता। पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल होंगे दिल्ली के नए एलजी। सूत्रों के हवाले से खबर, थोड़ी देर में हो सकता है ऐलान। राष्ट्रपति ने मंजूर किया नजीब जंग का इस्तीफा। व्यक्तिगत कारणों से 22 दिसंबर को दिया था इस्तीफा। कानपुर के पास रूड़ा में ट्रेन हादसा। सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर ट्रेन हादसे में करीब 50 यात्री घायल। रेलवे ने एक्सीडेंट की जांच के आदेश दिए। कानपुर ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से रेल यातायात पर असर। कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए। यात्रियों को हो रही है परेशानी। रेल मंत्री ने घायल यात्रियों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को मिलेंगे 50,000, जबकि मामूली रूप से घायलों को 25,000। यूपी सरकार भी देगी घायलों को मुआवजा। गंभीर रूप से घायलों को 50,000, जबकि मामूली रूप से घायलों को 25,000। हादसे पर समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने कहा, राजनीति छोड़कर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं से यात्रियों को मदद पहुंचाने की अपील। कश्मीरी अलगाववादी मसर्रत आलम के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट खारिज। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने तुरंत रिहाई के आदेश दिए। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने नोटबंदी का किया जिक्र। कहा, पीएम अपने यज्ञ में चढ़ा रहे हैं गरीबों, मजदूरों और किसानों की बलि। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा का राहुल गांधी से सवाल, जब आपकी सरकार थी तो स्विस बैंक क्यों याद नहीं आया? राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष। बीजेपी नेता संबित पात्रा का राहुल पर पलटवार। कहा, गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटाने का काम कांग्रेस ने किया। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू का बड़ा बयान। कहा, बैंक में जमा पूरा पैसा सफेद नहीं, आरबीआई के पास पूरी जानकारी। पुराने नोट पर अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी। 31 मार्च के बाद पुराने नोट रखने पर होगी 4 साल की सजा। लेन देन करने पर 5,000 का जुर्माना। नोटबंदी के 50 दिन आज पूरे। अभी भी बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लाइन कायम। दिल्ली के केजी मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर को ईडी ने किया गिरफ्तार। 9 फर्जी बैंक खातों में जमा कराए थे 34 करोड़। बैंकों तक नोट पहुंचाने में एयरफोर्स ने निभाई अहम भूमिका। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक 610 टन नोट वायुसेना के विमानों ने पहुंचाए। मुंबई एयरपोर्ट से 25 लाख की नई करेंसी बरामद। दुबई ले जा रहा व्यक्ति गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 यात्रियों से 44 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। फेमा के तहत केस दर्ज। कैशलेस कमेटी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने कहा, कैशलेस ट्रांजैक्शन ही नोटबंदी की समस्या का हल। जल्द ही यूएसएसडी का नया वर्जन होगा लॉन्च। नोटबंदी के खिलाफ पटना समेत पूरे बिहार में आरजेडी का धरना, लेकिन जेडीयू और कांग्रेस ने नहीं दिया साथ। आरजेडी के धरने पर बीजेपी का निशाना। मंगल पांडे ने कहा, अपने ही साथियों ने नहीं किया लालू का समर्थन। गाजियाबाद में कुलदीप शुक्ला नाम के व्यक्ति ने की खुदकुशी। नोटबंदी की वजह से काम न मिलने के कारण था परेशान। यूपी के महोबा में अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर वार। कहा, इतने जवान कभी शहीद नहीं हुए जितने इस सरकार के दौरान हुए। नोटबंदी पर भी अखिलेश ने मोदी सरकार पर किया वार। कहा, किसानों और गरीबों को नोटबंदी से हुई परेशानी। यूपी के चंदौली में एएसपी के घर चोरों ने लगाई सेंध। 17 लाख के जेवरात लेकर हुए फरार। कानपुर की एक नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 1.5 दर्जन गाड़ियों ने काबू पाया। कानपुर के विजया बैंक में बैंक कर्मचारी ने ही की चोरी। 10 लाख लेकर हुआ फरार। यूपी के सहारनपुर में करोड़ों की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर किसी काम का नहीं। अब भी इलाज के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है जिले से बाहर। यूपी के चित्रकूट के बहादुरपुर गांव में पानी भरने को लेकर 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। आधा दर्जन लोग घायल हुए। मुंबई वालों को लग सकता है झटका। रेलवे बढ़ा सकता है लोकल ट्रेनों का किराया। चेन्नई में राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पा के वकील पर हमला। एआईएडीएमके के दफ्तर के बाहर की गई पिटाई। नहीं रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा। 92 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ निधन।
पीएम ने भोपाल जाकर दी सुंदरलाल पटवा को श्रद्धांजलि। कहा सीएम के तौर पर सुंदरलाल पटवा के अच्छे कामों को याद रखा जाएगा। सुंदरलाल पटवा के निधन पर उनके शहर नीमच में शोक की लहर। कल दोपहर होगा पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार। बिहार में न्यायपालिका में मिलेगा 50% आरक्षण, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी। एमपी के हरदा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बिगड़े बोल, बागी नेताओं को जमीन में गाड़ने की अपील। उत्तराखंड के हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से 2 साल में 121 मरीज हुए गायब। डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरे किए बिना दी गई छुट्टी। दफ्तरों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर सरकार का नया नियम, शिकायत मिलने के 1 महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करनी होगी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर्स में सोनिया राहुल के साथ प्रियंका की भी तस्वीर। पहली बार पार्टी की तरफ से जारी पोस्टर पर दिखी प्रियंका। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का पीएम पर पलटवार। कहा लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पार्टी गंभीर नहीं। देश भर के एयरपोर्ट में कर्मचारियों की एंट्री पर होगी सख्ती। आधार कार्ड के जरिए 1 जनवरी से मिलेगा प्रवेश। मुंबई के गोरेगांव के एक मॉल में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के मुरैना में पशुपतिनाथ महादेव मेला के दौरान अश्लील डांस कार्यक्रम में शामिल हुए कई पार्षद। मध्य प्रदेश के सागर में 1 दर्जन लोगों ने की इच्छा मृत्यु की मांग। कलेक्टर को दिया आवेदन, जमीन पर कब्जा नहीं मिलने से परेशान। ग्वालियर में एक किसान ने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी। अब तक नहीं मिल पाया है खराब फसल का मुआवजा। जनता को ज्यादा से ज्यादा परिवहन सेवाएं देने के मकसद से हरियाणा सरकार फिर तैयार करेगी किलोमीटर योजना। परिवहन मंत्री ने कमेटी का गठन किया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने किया पटना का दौरा। सीएम नीतीश कुमार के साथ बुद्ध स्मृति पार्क में की विशेष पूजा। सुदीप बंदोपाध्याय को सीबीआई के समन पर ममता बनर्जी नाराज। कहा राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार। मस्ती में डांस करते नजर आए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जयपुर में भी गरीबों की मदद के लिए द वॉल ऑफ काइंड यानी नेकी की दीवार बनकर हुई तैयार। इस दीवार पर लोगों की जरूरत की चीजें टांगी जा सकती हैं। राजस्थान के बीकानेर में पानी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। इंदिरा गांधी नहर से पानी की मांग। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से किसान नाराज। जिला कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन किया। राजस्थान के सीकर में जानवर से टकराई बाइक, मौके पर ही बाइक सवार की हुई मौत। रायगढ़ रायपुर बाईपास पर स्कूटी सवार 2 युवतियों को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। एमपी के रतलाम में स्टीयरिंग फेल होने के बाद सड़क किनारे गड्ढे में पलटी बस। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एमपी के रतलाम में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में हंगामा। कांतिलाल भूरिया को बोलने से रोका गया। कार्यक्रम छोड़कर चले गए कांग्रेस सांसद। छत्तीसगढ़ के धमतरी में राशन की दुकानों में मिलेंगे ब्रांडेड सामान। जिले की 200 दुकानों में शुरू किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में पीडीएस सिस्टम को देखने पहुंचे जम्मू कश्मीर के खाद्य मंत्री जुल्फिकार अली। कई अधिकारियों से की मुलाकात। एमपी के बैतूल में बिजली विभाग की लापरवाही से अंधेरे में डूबा इलाका। घरों की बिजली को खेती के फीडर से जोड़ने की वजह से बढ़ी परेशानी। एमपी के खरगोन के लोगों के लिए बिजली विभाग का सर्कुलर मुसीबत बना। बकाया बिल का भुगतान करने पर ही लगेगा ट्रांसफर। 1 महीने से गांव में है अंधेरा। शिमला में अब साइकिल से कीजिए हसीन वादियों की सवारी। पोल्यूशन मुक्त होगा सफर। इस तरह की योजना शुरू करने वाला हिमाचल बना पहला पहाड़ी राज्य। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भगवान को भिखारी का चढ़ावा। लाखों रुपए का चांदी का मुकुट भगवान राम को भेंट किया। एमपी के छिंदवाड़ा में बाप ने मासूम बेटे को मार डाला। वारदात के बाद पिता ने की खुदकुशी। शेयर बाजार के लिए भारी उतार चढ़ाव का दिन। सेंसेक्स 3 अंक गिरकर बंद, जबकि निफ्टी में 2 पॉइंट की बढ़ोतरी। कॉल ड्रॉप पर सख्त हुआ दूरसंचार विभाग। 6 राज्यों में हेल्पलाइन नंबर 1955 शुरू। ग्राहकों की फीडबैक से मिलेगी मदद। विरल आचार्य होंगे आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर। कैबिनेट ने नियुक्ति को दी मंजूरी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के हैं प्रोफेसर। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले रतन टाटा। नागपुर जाकर की मुलाकात। सोने चांदी में लगातार दूसरे दिन तेजी। एमसीएक्स पर सोना 100 रुपए से ज्यादा बढ़ा। चांदी में करीब 200 रुपए की मजबूती। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के बढ़ सकते हैं दाम। अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियां कीमत बढ़ाने की तैयारी। सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला की नियुक्ति पर खेल मंत्रालय सख्त। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी। दोनों को हटाने तक कोई संबंध रखने से इनकार। नियुक्ति पर विवाद के बाद सुरेश कलमाड़ी का यू टर्न। आजीवन आईओए का अध्यक्ष बनने से इनकार किया। खेल मंत्रालय के रुख से अभय चौटाला नाराज। कहा मेरे खिलाफ राजनीतिक मामले न कि आपराधिक मामले। कलमाड़ी और चौटाला की नियुक्ति पर पूर्व खेल मंत्री अजय माकन ने सरकार से पूछा सवाल। कहा खेलों की उल्टी गिनती शुरू। ओलंपिक संघ में जारी घमासान को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार की नाकामी बताया। कहा दागियों के खिलाफ हो कार्रवाई। आईओए में कलमाड़ी और चौटाला की नियुक्ति को वेंकैया नायडू ने शर्मनाक बताया। कहा कांग्रेस ने कलमाड़ी को बनाया और आज हमसे सवाल कर रही है। जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने नोटबंदी की तारीफ की। कहा काले धन को खत्म करने के लिए उठाए गए कदम अच्छे। काबुल में अफगानिस्तान के सांसद
पर आतंकी हमला, बेटे के साथ बाल बाल बचे सांसद। इराक में 3 महीने में खत्म हो जाएगा ISIS, प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी का दावा। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का अमेरिका पर आरोप, सीरिया में आतंकियों को मदद दे रहा है अमेरिका की अगुवाई वाला गठबंधन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया पर्ल हार्बर का दौरा, जापान के PM शिंजो अबे भी मौजूद। चिली में भूकंप से बर्बादी, हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। क्रिसमस के दिन आया था 7.6 की तीव्रता का भूकंप। पेरू में 2 कुत्तों ने दिखाई वफादारी, हादसे में मालिक के घायल होने पर प्यार जताने के लिए इमरजेंसी रूम तक पहुंचे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में नए साल की जोरदार तैयारी, 20 लाख से ज्यादा लोगों के आने की। चीन के कुनमिंग सिटी से गुयांग के बीच हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत, अब शंघाई से क्यूमिंग के बीच 35 घंटे का सफर सिर्फ 11 घंटे में पूरा हो। दंगल देखने के बाद राम गोपाल वर्मा ने आमिर की तारीफ की, बाकी खान्स का उड़ाया मजाक। मलाइका ने डिवोर्स सेटलमेंट के लिए अरबाज खान से मांगे 10 से 15 करोड़, रकम देने के लिए तैयार हैं अरबाज। 2017 में रिलीज हो रही फिल्म जग्गा जासूस का प्रमोशन करने को तैयार नहीं कटरीना, रणबीर कपूर से मतभेद फिर आए सामने। दीपिका पादुकोण की पहली हॉलीवुड फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज भारत में बाकी देशों से पहले रिलीज होगी। 14 जनवरी को आएगी थिएटर्स में।